ठीक है ना? चार। अभी से सुनो के लिए तो उस अभी दिखा हुआ ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। अब से पहले आप जान चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी प्राणी में उसके अंदर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, क्या बढ़ती है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, उसके जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर में पार्ट लेने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, उनमें इंट्रैक्शन भी बढ़ने लगता है। उन इंट्रैक्शन के फलस्वरूप कुछ फंक्शन, कुछ क्वालिटीज परिफॉर्म होती हैं, जो उसे अच्छी तरह से उसके कंडीशंस में, उसके एनवायरनमेंट में स्थापित करने में हेल्प करती। जी, ये बात आपने जानी। आपने ये भी जाना कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बीच सो मैनी स्पीसीज हैं, नंबर्स में, स्ट्रक्चर में। उनमें कुछ यूनिसेलुलर्स हैं और बहुत सारे मल्टी सेलुलर हैं। यूनिसेलुलर के अंदर भी जीवन की वही प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं जो मल्टी सेलुलर में होती। फर्क सिर्फ इतना है कि मल्टी सेलुलर में वो और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रस्तुत की जाए है। ये बात आपने सीखी है। इसके अलावा आपने ये भी सीखा है कि जैसे जैसे हम मल्टी सेलुलरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू को परिफॉर्म करती हैं, टिश्यू ऑर्गन्स को, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम को, और ऑर्गन सिस्टम में भी फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। ह्यूमन सबसे कॉम्प्लेक्स है? वहां पर हमने एक एग्जाम्पल, एक तरफ मल्टी सेलुलर में हाइड्रा का लिया था और एक तरफ किसका लिया था? ह्यूमन का। एक तरफ कई टाइप की सेल्स हैं जो थाउजेंड ऑफ सेल्स ईच टाइप में है, और मनुष्य के बारे में कहा था बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। दोनों में एक्टिविटी परिफॉर्म हो रही है। दोनों को हमने बताया था आपको
तो दोनों में फर्क भी बहुत है एक्टिविटी के परिफॉर्म होने में। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की सेल्स, टिश्यू की डेफिनेशन हमने बताई थी। कितने बच्चे को पता है टिश्यू की डेफिनेशन? कितने स्टूडेंट जानते हैं व्हाट इज द टिश्यू? पूरी क्लास में एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया, 2 3 4 5 6 7 8। बाकी क्या करने आए हो? 9। बाकी क्या करने आए हो यहाँ? यहाँ कोई कुछ शो चल रहा है जो तुम रोज आओगे और देखोगे और चले जाओगे घर पे किताब बंद करके? क्यों नहीं याद है तुम्हें? बताइए। ये याद करने का काम आपको करना है कि मुझे करना है? जब बस्तर में जाओ सोने से पहले सोचा करो कि हमने आज क्या नया सीखा है। रोज क्यों आ रहे हो तुम यहाँ पर फिर? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? टिश्यू की एक बेसिक डेफिनेशन है जो 9th क्लास से बतानी शुरू की जाती है बच्चों को। 9th क्लास से बतानी शुरू की जाती है। और अब 12th करने के बावजूद भी आपको निट की तैयारी में बैठे हैं बच्चे, उन्होंने टिश्यू नहीं पता क्या होता है। कोई तुमसे यही क्लास में आके पूछ ले भाई टिश्यू बताओ क्या है, तो सबसे पहले तो ये कहेगा तुमने सोच कैसे लिया कि तुम निट में जाओगे? जब तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, देन व्हाई आर यू ट्राई? और उसे पैदा भी नहीं करना चाहते आप। ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन उसकी कोशिश भी नहीं होगी है पता होने की। असली बात यहां है, मर्ज यहां है। पता ना होना कोई अपराध नहीं होता, लेकिन उसकी कोशिश भी ना करें, रोज वैसे ही मुंह लटका के बैठ जाए जैसे 9th क्लास का बच्चा बैठा हो। यार ये शेमफुल है। कोई दूसरा काम धंधा देखो, वहां अपनी एनर्जी को लगाओ। क्यों बैठे हो यहाँ पर? जो पढ़ा दिया गया वो तुम्हें याद नहीं है। टेस्ट आएगा तो उसमें चीटिंग करने की सोचोगे कि चीटिंग करके इधर उधर से पूछ के रख दे। भाई तुम्हारी क्या लायबिलिटी है? तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है आपस में? कहां तुम स्टैंड करते हो? ये होना चाहिए। बट मैंने हमेशा कहा है किसी चीज का पता ना होना कोई अपराध नहीं होता, लेकिन हम उसकी कोशिश भी ना करें, ये अपराध है। मुझे कोई सारा ज्ञान थोड़ी ना है, नहीं है सारा ज्ञान, लेकिन आई विल ट्राई कि जो मुझे नहीं आता मैं उसके बारे में जानूं, ट्राई करूं, एफर्ट करूं। लेकिन यहाँ तो एफर्ट ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है बच्चों। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप टिश्यू को नहीं जानते, प्रॉब्लम ये है कि आप जानना नहीं चाहते। हाँ बेटा तुम बताओ टिश्यू की डेफिनेशन। सिंपल सी परिभाषा है, एक तरह की कोशिकाएं अपने अंतर कोशिकीय द्रव के साथ किसी विशिष्ट कार्य को करती हैं। इस समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू। एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, यह मान्य कोशिकाएं, इनका समूह है, सब एक जैसी हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर फ्लूइड है। इन सब कोशिकाओं का समूह, सपोज कीजिए ने एक काम दे दिया गया है कि भाई आपको कोई चीज सिक्रीट करनी है, कोई चीज एब्जॉर्ब करनी है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनानी है, कोई भी काम, कोई भी एक स्पेसिफिक काम, तो हम इसे क्या कहेंगे? इतनी छोटी सी बात है टिश्यू के बारे में। भाई जब कोशिकाओं का समूह हो गया तो कोशिकाओं के समूह से काम भी तो लेना है, या उन्हें सब में समूह समूह होते चले जाएं? ये तो प्राइमरी कंडीशन है समूह होना। तो समूह के बाद उस समूह से एक काम लेना है। तो मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था कि कोशिकाओं के समूह बनाए जाएंगे,
कोशिकाएं बहुत सारी होगी तो ढेर हो जाएगा कोशिकाओं का। क्या हो जाएगा? अब ढेर का क्या करें, वो तो बेकार है, वो तो भीड़ है। लेकिन भीड़ में से भाई इतनी कोशिकाओं को ये काम करना है और वो सब एक जैसी, तो क्या है? टिश्यू। अगला प्रश्न और पूछूंगा मैं भी, देखो और भी। वो खड़ा हो बच्चा पीछे वाला। हाँ। कितने प्रकार के बेसिक टिश्यू हैं? यही तो प्रॉब्लम है, इन्हें यही तो मिल जाता है, बस ये बोल देते हैं, बच जाते हैं अपनी लाइबिलिटी से। अब ये देखिए आपको कि कितने छोटे स्तर के प्रश्न हैं ये नर्सरी का बच्चा बता देगा उसे, अगर मैं पहले दिन बताऊं तो दूसरे दिन वो बता देगा उसका जवाब। और ये नेट की प्रिपरेशन में चल रहे हैं। इवन मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठोक के कि नर्सरी का बच्चा बताएगा इस बात को, अगर उसे बता दिया एक दिन पहले। अब बताइए इन्होंने क्या पढ़ा है भाई, इतने लेक्चरों में आपने क्या सीखा जब आपको यही नहीं पता कि कितने टाइप के बेसिक टिश्यू हैं? कितने बच्चों को पता है? ये देखो सबको पता है लगभग। कितने प्रकार के हैं? सर चार। चार प्रकार के बेसिक टिश्यू प्रेजेंट हैं। कितने प्रकार के? चार। चार प्रकार के बेसिक टिश्यू हैं। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताइए, इतना कम जानने के बाद कैसे काम चलेगा? निट का कोई हलवा तो है नहीं कि ऐसे ही आ जाएगा सब आप खा लोगे सब जने। हाँ तो बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं, जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं है तब तक आप नहीं सवालों के जवाब देंगे। ये आपका उद्देश्य निट तो नहीं है फिर, इतना मैं परफेक्टली कह देता हूँ। क्यों मुझे टोकना पड़ता है बार बार, ये बताइए? यूर एम निट, क्या आपका निट के लिए आते हो यहाँ पर? जल्दी बोलिए, क्या सोच के आते हो? सरकार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, है? बेटा कोशिश करो, कोशिश निट के बारे में जानने की। अभी आपको निट का पता ही नहीं है कि किस लेवल के सवाल उसमें पूछे जा रहे हैं। ये बायोलॉजी में हाल है तुम्हारा, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो राम मालिक है, कहाँ जा रहा होगा, है ना लेवल? ये तो बायोलॉजी में हाल है। बैठो। चार प्रकार के बेसिक टिश्यूज हैं, सबको पता है ये, है ना भाई? चाहे एनिमल कितने भी हो, उनमें कितने प्रकार के टिश्यू हैं? चार प्रकार के टिश्यू हैं। सवाल तो अगला है, ये तो वैसे ही था गूंगा जिसे कहते हैं। और ये टिश्यू मिलके क्या बना लेते हैं? ऑर्गन, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन कैसे बना पाते हैं टिश्यू? प्रश्न ये है, वो थोड़ा ना प्रश्न था। कितने बच्चों को पता है इसका जवाब? अब बच्चों के हाथ कम खड़े हो गए, जबकि अभी ताजा ताजा मैंने एक दो दिन पहले बताया था इसका जवाब, लेकिन ध्यान से नहीं सुना गया। प्रॉब्लम यहां है। आप बताओ कार्य के आधार पे अलग ऑर्गन बना लेंगे टिश्यू। सर उसमें सेल, मान लिया चार प्रकार के टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है। ये चारों टिश्यू है। ये चारों टिश्यू मिलके ही ऑर्गन्स का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, है? अब हार्ट वैसा नहीं है जैसे लंग्स हैं, जबकि टिश्यू तो चारों है उसमें, है ना? तो क्यों नहीं है वो वैसा? टिश्यू तो वही है। प्रश्न यहां है। हाँ, कितनों ने हाथ खड़े किए थे जरा दोबारा करो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये बच्चे 9। ये बच्चे हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, इसलिए इन्हें जवाब पता है।
ये सीरियस है क्लास के अंदर कि भाई यहाँ आए हैं तो पढ़ने के लिए आए हैं, मटर गश्ती करने के लिए नहीं आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ रोज नया सीख के जाएंगे यहाँ से हम। वो बताएगी बच्चे पीछे वाली। इन्होंने कहा फंक्शन के बेसिस पे जो है, क्या ये सही बोल रही है? नो। क्या है पहले? हाँ, सही बताओ जो है क्या है? सर डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्या है? डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। प्रोपोर्शन का मतलब है अलग अलग अनुपात में, एपिथेलियल कम या ज्यादा। भाई ये काम है, मतलब इस काम के लिए देखो, काम करता है डिसाइडिंग कि कौन सा टिश्यू कितने रहने। पैटर्न देखो, आपका जवाब पता कहाँ है? कितने पैटर्न और कितने कितने पैटर्न्स एंड कितने प्रोपोर्शन में होंगे, ये काम डिपेंड करता है। लेकिन ये तो काम डिपेंड करेगा कि वो कितने पैटर्न या प्रोपोर्शन में जाने वाले हैं, ये तो काम डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा प्रश्न क्या था? क्यों है वो अलग अलग? ठीक है, वो कितने पैटर्न और प्रोपोर्शन में होने वाले हैं, इसे कौन डिसाइड करेगा? वर्क। यहां आपका जवाब सही। क्लियर? समझिए बात को। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू फंक्शन। और आगे पढ़ो। क्लासिफाई किया गया चार्ट। अच्छा, फिर प्रपोर्शन एंड वो नहीं पढ़ी लाइन? उससे पहले है, उससे पहले है। ये नहीं, आपने बाद वाली लाइन बता दी, मैंने पहली पूछी इससे। कोई बात नहीं, आपने यहां तक पहुंचे तो आप कम से कम पहुंच गए वहां पर। ये बच्चा भी पहुंचा वहां पर, इसने भी कार्य बताया, लेकिन ये भी उससे अगली लाइन पे पहुंच गया, है ना? यही बारीकी मैं कहता हूं आपको निट में पकड़ के रखनी है कि पूछा क्या गया है। बहुत ध्यान से प्रश्न को चबा के पढ़ना है, उसी पे जवाब देना है, उसी पे जवाब देना है। यही गलत हो जाता है। नॉलेज है आपको, कुछ को देखो, कुछ को तो नॉलेज ही नहीं है। वो तो बहुत भयंकर स्थिति है, वो तो बहुत भयंकर स्थिति है, नॉलेज ही ना होना। फिर दूसरे कंडीशन आती है, नॉलेज है लेकिन उसे सही तरह से अप्लाई नहीं कर पा रहे। नॉलेज तो है, पढ़ा तो है सब कुछ, लेकिन अप्लाई नहीं कर, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? पहले केस में उसने एक बार भी नहीं पढ़ा, दूसरे केस में आपने पढ़ा है लेकिन अभी और प्रैक्टिस चाहिए। ये फर्क है दोनों बात कंडीशन, है ना? बैठिए। इतना बेटा, इसलिए मैं कहता हूँ क्लास में सीरियस होकर बैठा करो। बच्चे इधर बातें करते रहते हैं, इधर ही मुझे टोकना पड़ता है और सवाल उनके गायब है। सवाल पूछो तो गायब है, या तो बहुत होशियार बच्चा हो तो टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हो, जो मैंने पॉइंट बताया उस पर डिस्कस कर रहा हो कि भाई अगला पॉइंट क्या होगा। अरे वो बात कर रहे हैं, तेरी भैंस ने कितना दूध दिया भाई? है? आज टमाटर क्या भाव हो रहे हैं? मैं यहाँ पे फ्रॉक पढ़ा, मैं फ्रॉक की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ, वो अपने घर की प्रॉब्लम लेके बैठे हैं क्लास के अंदर। तो ये एटीट्यूड थोड़ी ना अच्छा है। हाँ, टिश्यू ने मिलके क्या बना लिए? ऑर्गन्स बना, अलग अलग ऑर्गन्स है। अब ऑर्गन्स जब बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाने के बाद एक बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अब जो बॉडी बनी है, अब जो बॉडी बनी है उसकी अपियरेंस तो, जो उसके अंदर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम है उस पर डिपेंड करेगी। उसकी मॉर्फोलॉजी तो मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है? प्लांट में तो हमने सीधा सीधा कहा बाहरी अपियरेंस जैसी दिखाई दे रही है वैसी है, लेकिन हम एनिमल्स के केस में वहां पे ऑर्गन्स भी जोड़ रहे हैं उसके साथ, क्योंकि वहां पे ऑर्गन्स में बहुत फ्लक्चुएशन है। तो मॉर्फोलॉजी आई, और मॉर्फोलॉजी जब हमने पढ़ ली तो उसे के बारे में और जानना है, क्या पढ़ना पड़ेगा? अंदर का भी जानना है हमें से, तो मैं एनाटॉमी पढ़नी है। और ऐसे ऐसा आपके कोर्स में कितना एनिमल रह गया? एक। कितना आसान कर दिया। वो पता लग जाता है उन्हें कि बच्चे फुद्दू होते जा रहे हैं, बेवकूफ होते जा रहे हैं, तो वो सिलेबस को कम करते जा रहे हैं।
है ना? दो जानवर उन्होंने हटा लिए, कौन कौन? कॉकरोच है। आपसे पहले वाले वो भी पढ़ के गए हैं, उसमें भी उन्होंने जवाब दिए, है ना? आपके पास तो केवल कॉकरोच रह वो सॉरी फ्रॉग रह गया। आप तो मिक्स भी नहीं हो सकते कि किसमें गिजार्ड था किसमें गिजार्ड नहीं था, किसमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल थी किसमें नहीं थी। तो आपका तो वो बच गया सारा का सारा, टिश्यूज बच गए, क्योंकि वो मान लिया कि भाई 10th क्लास में पढ़े होंगे आपने टिश्यू, है ना? तो एक ही एनिमल है फ्रॉग। कौन सा एनिमल है? और जब फ्रॉग है तो फ्रॉग के बारे में हमें उसका जानना भी है कि भैया उसकी क्या पोजीशन है, टेक्सोनॉमिकल पोजीशन क्या है उसकी, है ना? टेक्सोनॉमिकल पोजीशन क्या है? कितने बच्चों को पता है टेक्सोनॉमिकल पोजीशन फ्रॉग की? कितने को पता है? टेक्सोनॉमिकल पोजीशन जानते हैं? टेक्सोनॉमी, हाँ, क्लास कौन सी दी, कौन सा क्या टैक्सा है उसके, कौन कौन से टैक्सा दिए गए हैं उसे, अलग अलग टैक्सा हैं, कौन सा फाइलम है, कौन सी क्लास है? अच्छा, ऑर्डर भी कोई जानता है क्या? हालांकि नहीं है इसमें, यहां तक तो नहीं बताया गया, एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसे ही सामान्य से। नहीं पता किसी को, किसी को पता है? टेट्रापोडा ऑर्डर है? ये सुपर क्लास है। ये तो सुपर क्लास है। टेट्रापोडा में तो बहुत सारे ऑर्डर में है, और स्पेसिफिक हो गया बेटा, ऑर्डर तो नीचे आ गया ना, तो टेट्रापोडा तो ऊपर चला गया। एन्यूरा, हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कोई बच्चा अगर स्टडी करता है, चलिए कोई बात। जीनस सबको पता है क्या है? क्या है जीनस और स्पीसीज? ये बातें सब बच्चे जानते हैं ना? फैमिली नहीं होती है, फैमिली सामान्यतः प्लांट्स में होती है, यहाँ पे फैमिली होती है। जैसे फैमिली सबसे ज्यादा यहाँ मिलेंगी इंसेक्ट्स में, या फिर मैमेलिया में, मैमल्स, है ना? सब में फैमिली भी नहीं है, ठीक है ना? सब में फैमिलियां नहीं है, प्लांट में है सब में फैमिली, प्लांट में फैमिली महत्वपूर्ण हो जाती है। कितने बच्चों ने फ्रॉग देखा? मैंने ये प्रश्न पूछा था, फिर कितने ने देखा? तुमने देखा बेटा फ्रॉग? खड़े हो जाओ। आपने किसने सुबह सुबह देख लिया? कैसे रंग का होता है फ्रॉग? हैं? फिक्के, फिक्के हरे रंग का, ठीक है इस बच्चे की बात? फिक्का हरा रंग ठीक है? हैं? फिक्का हरा रंग ठीक है? ये तो डोर्सल साइड ही देखेगा, फिक्का हरा रंग गलत है, ऑलिव ग्रीन सही है। अरे भाई, और मैं यही तो समझा रहा हूँ, क्यों है यूं? ये नहीं है, यहाँ पे कोई समझौता नहीं है इन मामलों में, जब आप पढ़ चुके डेफिनेट, जब आप डेफिनेट पढ़ चुके। फिक्का ग्रीन क्यों? कौन सा, जब फिक्का शब्द याद किया उससे पहले ओलिव नहीं याद कर सकते? कौन सा कैसा दिखाई देता है? जैतून हरा, कौन सा हरा? फिक्का हरा नहीं, जैतून हरा। कौन सा हरा? हाँ, ठीक है बेटा, कौन सा हरा? ऑलिव ग्रीन। तो एक क्वेश्चन तैयार हो, फिक्का हरा, तुमने हरा तो याद कर लिया, आधा अधूरा याद कर लिया ना, लेकिन गलत कर जाओगे। वहां जैतून हरा लिखा होगा, फिक्का हरा, तुम्हारे दिमाग में क्या घूम रहा है? फिक्का हरा, क्या मैं तो सही करके आया, ऐसा ही दिखता था मुझे, है ना? कैसा दिखाई देता है वो? ऑलिव ग्रीन, जैतून, जैतून देखिए यार, आजकल मोबाइल में यही चीजें देखा करो, क्या देखते हो उल्टा सीधा कबाड़, अपने ज्ञान की चीजें देखा करो, है ना? जैतून आप सुनते, जैतून का तेल, जैतून का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल आपको पता है, नारियल का तेल आपको पता है, मूंगफली का तेल पता है, सनफ्लावर का पता है, जैतून आप कैसी होती है कभी दिमाग में नहीं आया? जैतून देख ही ले खोल के, कैसी लगती है? ग्रीन, तेल, तेल हल्का ग्रीन हो। जैतून का मतलब है जैतून ऑयल से नहीं, मतलब जैतून जैसी लगी हुई होती है, जैतून जैसी हरी होती है लगी हुई वैसी,
आम भी हरा लगा हुआ होता है, लेकिन मैंगो ग्रीन नहीं कहा उसने। मैंगो ग्रीन कहा है, कौन सा ग्रीन कहा? कुछ अलग खराब हो। देखो, यहाँ हम आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। इस बच्चे ने देखो एकदम पूछते ही कैसा लगा, एकदम इसके दिमाग में आ गया कि कौन सी साइड से। वेरी गुड। और जब नहीं साइड दी गई तो कंफ्यूज नहीं होना। कौन सा है? और अगर ओलिव ग्रीन ही हो, पेल येलो हो तो अब साइड भूल जाओ, तो उन पे आ जाओ विकल्पों पे, कौन सा विकल्प क्रॉप से उड़ रहा है ना? तो भी कहो कि सबने तो कहा था डोर्सल साइड, देखो डोर्सल साइड का तो कोई रंग है ही नहीं, लेकिन पेल येलो है। तो इसका मतलब उसने बहुत चालाकी से साइडें खा गया वो। चालाकी से साइडें कर नहीं गया वो, उसने केवल लिख दिया। तो उससे मिलता जुलता पेल येलो है, जो वेंट्रल साइड से वो दिखाई देता है ना। फ्रॉग में कितने लिम्ब होते हैं? हालांकि एक बच्ची ने जवाब दे दिया है बता के, पहले ही बोल दिया था। अभी इस जवाब आ गया, कितने लिम्ब होते हैं बेटा फ्रॉग में? तुम बताओ। 4 लिम्ब होते हैं। अभी टेट्रापोडा बोल रही थी वो, सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब चार, पोडा मतलब पैर, चार ही है ना? 2 4 लिम्ब और 2 बैठो। 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब, कुछ अंतर है फ्रॉग में क्या? और लिम्ब लंबे, मजबूत, ज्यादा मस्कुलर। 5 विथ 5 डिजिट, डिजिट कंटेन वेब। हिंड लिम्ब। और 4 लिम्ब होना चाहिए ऐसा पक्का बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए, है ना? 4 लिम्ब में शॉर्ट है, लेस मस्कुलर है, विथ 4 डिजिट है, डिजिट विदाउट। अगला प्रश्न ध्यान से सुनना और हाथ खड़े करना, बताना नहीं। किस लिम्ब की डिजिट जो है, किस लिम्ब की डिजिट लगभग एक जैसी नहीं होती? एक जैसी नहीं होती फ्रॉग में। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन हो गया। एक बच्ची समझ गई कि सर क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ बता बेटा। इसने कहा हिंड लिम्ब की एक जैसी नहीं होती। हालांकि एनसीईआरटी ने ऐसा कहीं नहीं कहा, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर गलत है, बताओ। किस लिम्ब फ्रॉग में किस लिम्ब की डिजिट्स एक जैसी नहीं रहती? 4 लिम्ब। और किसमें 4 लिम्ब में भी? मेल फ्रॉग में। मैंने कहा ना, यहाँ इसने चालाकी से मेल एंड फीमेल गायब कर दिया। मेल कह देता तो तुम्हें एकदम बता देते। मेल कहता तो तुम्हें एकदम बता देते कि भाई मेल फ्रॉग का जो थंब होता है वो फूला हुआ होता है, उसमें कोपुलेटरी पैड होते हैं, कोपुलेटरी पैड होने की वजह से वो ज्यादा फूला हुआ होता है। तो जब एक डिजिट फूली हुई हो गई तो भैया
क्योंकि एट्रियम मैन में भी 2 हैं और फ्रॉग में भी कितने हैं? 2 हैं। फ्रॉग में भी 2 हैं और मैन में भी कितने हैं? 2 ही हैं। तो ये जो है कौन? साइनस वेनोसस, ये खुलता है बेटा राइट आर्टरियम, क्योंकि सारी शिराएं जो है रक्त, ये सब शिराओं से रक्त इकट्ठा करेगा, इम्प्योर ब्लड इकट्ठा करेगा और कहां लेके आएगा? राइट आर्टरियम में लेके आएगा। ठीक है। और पल्मोनरी लेफ्ट आर्टरियम में। आप में भी ऐसा ही है ना? आप में भी ऐसा ही है। और ये कौन सी साइड है? डोर्सल साइड। जो साइनस वेनोसस है उसमें 2 प्री केबल है बेटा। क्या है? जो मेंढक के ऊपरी हिस्सों से रक्त लाती हैं, एक लेफ्ट साइड से एक, और पोस्ट केबल कितनी है? एक। वो शरीर के निचले हिस्से से रक्त लाती है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई आपको? ये पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या है? वास्तव में पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी का मतलब लंग से, और कुटेनियस वाले, कुटेनियस कहते हैं स्किन से, क्योंकि फ्रॉग स्किन से भी अपना वो करता है, तो वो कुटेनियस जो वेन्स होती हैं वो पल्मोनरी वेन में मिल जाती है। ठीक है। और वो पल्मोनरी वेन के द्वारा ही प्योर ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में खुलता है। 4 चैम्बर है ना बेटा? अगर इसे ऐसे समझ में आ जाएगा, ये हो गए। ये लेफ्ट एट्रियम है फ्रॉग का, ये राइट एट्रियम, और ये वेंट्रिकल। क्लियर? अब यहां पर खुलेगी पल्मोनरी, यहाँ पे खुलेगी पल्मोनरी, और यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम राइट में ही खुलेगा, इसमें खुलेगा। साइनस वेनोसस किसमें खुलेगा? राइट एट्रियम। क्लियर? क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब वेन्स का काम क्या है? ब्लड लाना, ब्लड इकट्ठा करना। वेन्स का काम क्या है बच्चों? शरीर के पूरे हिस्से से इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करना। जो ब्लड में से ऑक्सीजन यूज हो गई है, जो बाकी चीजें यूज हो चुकी हैं उसमें से, ऐसे ब्लड को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके कहां ले आना? कहां ले आना? हार्ट में। कहां ले आना? हार्ट में, है ना? लेकिन कुछ वेन ऐसी हैं जो इस ब्लड को इकट्ठा करने के बाद सीधे हार्ट में नहीं लाती। अच्छा, हार्ट में लाने का काम किसका है? हार्ट में लाने का या तो प्री केबल से आएगा या पोस्ट केबल से आएगा। भाई इन्हीं वेन से तो आएगा, मोटी मोटी यही तो वेन हार्ट में साइनस वेनोसस के द्वारा खुल रही है। तो ये वेन क्या है? ये बेटा हार्ट में नहीं खुलती, यानी हार्ट में ब्लड को सीधे नहीं ले जाती, पहले इकट्ठा किए हुए ब्लड को किसी और हिस्से में ले आती है। ऐसी वेन को हम क्या कहते हैं? पोर्टल वेन। क्या कहते हैं? पोर्टल वेन की क्या परिभाषा है? वे वेन्स जो ब्लड को सीधे हार्ट में नहीं लेकर जाती, किसी दूसरे ऑर्गन में ले जाती हैं, उन्हें पोर्टल वेन्स कहते हैं। फ्रॉग में, और ये पोर्टल वेन्स अन्य वेन्स के साथ मिलकर जो सिस्टम बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम। फ्रॉग में 2 तरह का पोर्टल सिस्टम होता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम एंड सेकंड वन इज क्या है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होगी? रीनल पोर्टल सिस्टम में जो वेन्स हैं वो कहाँ ले जाएंगी ब्लड को? पहले किडनी में ले जाएंगी। पहले कहाँ ले जाएंगी? किडनी के बाद तब पोस्ट केबल में खुलेंगी। किडनी के बाद फिर कहाँ खुलेंगी? देखो एक छोटे से डायग्राम से मैं इसे समझा देता हूँ और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है ना? किडनी बना के ये पोस्ट केबल वेन आ रही है। क्या आ रही है बच्चे? पोस्ट केबल वेन है ये।
और ये पोस्ट केवल वेन आके देखो बच्चों, ये फ्रॉग की हमने किडनी बनाई है। क्या बनाई है? किडनी। ये जो आ रही है ये पोस्ट केबल है। ये क्या आ रही है? पोस्ट केबल इसलिए कहा गया क्योंकि शरीर के निचले हिस्सों से रक्त लेके आ रही है। तो किडनी तो उसके ट्रंक के जो सबसे निचले हिस्से में, एब्डोमेन जिसे हम अपने में कहते हैं, लेकिन वहां पे तो ट्रंक का लोअर पार्ट कहेंगे। वहां पर उसकी 2 किडनी है वर्टिब्रल कॉलम के आजू बाजू में, ठीक है ना। ये पोस्ट केबल है। क्या है? और पोस्ट केबल से क्या जा रही है? किडनी में क्या जा रही है? वेन्स है। इनकी संख्या देख लेना, 5 पेयर है किडनी में। हाँ देखो, अपने चित्र में देखो। हाँ, छठी वाली जो सबसे ऊपर वाली है वो किडनी में नहीं जा रही, वो गोनड्स में जा रही है। वो किस में जा रही है? और मैंने बनाई है 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे ये वाली इसमें ही जाएगी। सबसे लास्ट वाली जो है सबसे लास्ट वाली, सबसे ऊपर वाली किसमें है बच्चे? गोनड्स में। मेल है तो टेस्टिस है, फीमेल है तो ओवरी, क्योंकि वो उसकी किडनी के ऊपर ही होती है, वो उसके किडनी के ऊपर ही रखा होता है। ठीक है, आप देख रहे डायग्राम में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। तो ये जो वेन है किसमें गई है? किडनी में। और किडनी वाले के लिए हम कहते हैं रीनल। तो ये क्या है? रीनल वेन है। ये कौन सी वेन है? रीनल वेन। ठीक है बच्चों, कौन सी वेन है? रीनल वेन। अब सुनिए ध्यान से असली बात। ये फ्रॉग की मैंने टांग बनाई है, डिसेक्ट कर रखा है फ्रॉग को। और ये देखिए, एक वेन ऐसी है जो लेग के मसल्स है ना, ऊपरी हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करती है। इसे कहते हैं फीमोरल। क्या कहते हैं? और एक भीतरी हिस्से से करती है, उसे कहते हैं सियाटिका। क्या कहते हैं? आप कहें सियाटिका तो एक बीमारी भी होती है। सियाटिका हो गया तो ये तो इसी वेन की बीमारी है। हमारे में भी यही का, हाँ, वेन की सियाटिका जो होती है वो वेन की बीमारी होती है। वेन्स जिसके आप कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पैर में पूरी लंबाई में दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो सियाटिका वेन की गड़बड़ी है। तो बाहरी है फीमोरल और भीतरी कौन सी है? सियाटिका। ये दोनों वेन आपस में मिल जाती हैं क्योंकि पैर की में, और ये वेन सीधे सीधे
पोस्ट केबल में नहीं खुलती कि भाई आगे पीछे से तो पोस्ट केबल में खुल जाए, पोस्ट केबल पास ही तो पड़ी है। ये क्या करती है बच्चों, ये अपने ब्लड को ले जाती हैं कहां, किडनी में। ये देखो ये आ गई किडनी, ये ब्लड किडनी में आ गया। और जब ये वेन कौन कौन सी, सियाटिका एंड फीमोरल, अपने ब्लड को कहां लेके जा रही हैं, किडनी में, तब इनका नाम बन गया क्या, रीनल पोर्टल वेन। इसे क्या कहा गया, रीनल पोर्टल वेन। तो दोनों तरफ की रीनल पोर्टल वेन अपनी अपनी किडनी में गई, और यहीं पर एक और इधर से एक और वेन आ जाती है उससे पहले, जो किडनी में ही प्रवेश कर रही है, क्योंकि हमने इसे सिस्टम कहा है। यह है डोर्सोलंबर वेन, डोर्सोलंबर वेन। तो ये किडनी में घुस गए, फिर जाके रीनल वेन है, रीनल वेन खुल रही है किसमें, पोस्ट केबल में। तो इन्होंने पिछले हिस्से से ब्लड को सारा इकट्ठा किया और सीधे सीधे हार्ट में नहीं भेजा। क्यों, क्योंकि किडनी ने कहा भैया बहुत सारा यूरिया है इसमें, बहुत सारा क्या है, यूरिया है इसमें, हार्ट में पहुंच, बहुत सारे साल्ट हैं इसमें, हार्ट में पहुंच गए तो नुकसान हो जाएगा, लो में से पहले फिल्टर कर देती। पहले ब्लड वो फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद फिर पोस्ट केबल वेन में गया, फिर पोस्ट केबल वेन लेके गई इसे यहाँ साइनस वेनेसस में, साइनस वेनेसस खुला राइट आर्टरी में। तो हार्ट में क्या जाने से बच गया, एक्सेस टाइप का यूरिया, साल्ट, ये यहाँ फायदा हुआ। ठीक है, और देखिए, और देखिए, हाँ जी, इस चीज को दोबारा समझाऊं। देखो, हमने पहले मोटी मोटी सी एक बात कही थी, शरीर के पिछले हिस्से से वेन को कलेक्ट कौन करती है, पोस्ट केबल, अगले हिस्सों से कौन करती है, प्री केबल। टांगे कौन सा हिस्सा है, अगला हिस्सा है, पिछला हिस्सा है। टांगे से बहुत जंप होता है, हमारी टांगे भी बहुत काम की हैं, हाँ, पैर बहुत काम के होते हैं, इनमें मसल्स हैं जो बहुत काम करती हैं, है ना। तो इनमें जब एक्सरसाइज होती है, चीजें होती हैं, सेल्स इनकी यूज करती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती हैं, तो एक्सक्रीटा भी बहुत बनते हैं। क्या बनते हैं, एक्सक्रीटा भी बहुत बनते हैं। तो मेनली एक्सक्रीटा, इसका मतलब फ्रॉग में मेनली एक्सक्रीटा यही कुछ बन रहे हैं, आ रहे हैं यहीं पे। तो ये सारे के सारे एक्सक्रीटा लेकर इनको लाने वाली वेन्स फीमोरल एंड सियाटिका, फीमोरल एंड सियाटिका। देखो सही तरीके से तो काम ये होना चाहिए था, ये फीमोरल है, ये सियाटिका, ये मिल गई और ये यहाँ खुल जाए, तब कोई पोर्टल सिस्टम नहीं था, क्योंकि सीधी वेन में जा रहा है, वेन ब्लड में लेके जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया। इन्होंने कहा भाई हम पहले कहाँ जाएंगे, किडनी में। ये किडनी से बाहर है, ये हिस्सा क्या है, किडनी से, ये जो हिस्सा मैंने दिखाया बच्चों, ये हिस्सा, और ये तो, और ये सारी इनकी सप्लाई किधर है, ये सप्लाई नहीं कर रही है, ये ले रही है किडनी से ब्लड को। ये क्या करे किडनी से ब्लड को, क्यों, क्योंकि वेन है ये, आर्टरी नहीं पढ़ाई हमने, रीनल आर्टरी भी होती है, वो भी आएंगी, अभी हम केवल इतने हिस्से को दिखा रहे हैं। ये देखिए ब्लड यूं जा रहा है इससे, क्योंकि ये तो लेके ऊपर जा रही है, हार्ट में सप्लाई नहीं कर रही है, वेन है, वेन का काम कलेक्ट करना है। तो बेटा ये पैर की सियाटिका जो भीतरी हिस्से की और ऊपरी हिस्से की कौन है, फीमोरल, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, मिलकर अपने ब्लड को लेकर कहां पहुंचती हैं, किडनी। चूंकि किडनी में लेके चली गई तो पोर्टल वेन हो गई, कौन सी वेन हो गई, और चूंकि किडनी में गई है इसलिए इनका नाम रख दिया रीनल पोर्टल वेन। ये रीनल पोर्टल वेन, ये रीनल पोर्टल वेन, ये डोर्सोलंबर, ये डोर्सोलंबर, ये पूरा का पूरा सिस्टम बन के बना रहा है क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब
ये जो फिमोरल है दोनों ओर की क्या है, इनसे भी एक वेन निकली है। फिमोरल से क्या हुई है, ये मैं नीले रंग में बना, ये एक वेन निकली है फिमोरल, ये रही फिमोरल, ठीक है बच्चों। और ये वेन इन आगे पहुंच रही है ऊपर, एंटीरियर एब्डोमिनल वेन कह दिया गया, हालांकि एब्डोमेन इसमें होता नहीं है, लेकिन इसका नाम एंटीरियर एब्डोमिनल वेन है। अभी देखना इसका क्या होगा। इसका मतलब ये है फिमोरल का सारा ब्लड रीनल सिस्टम में नहीं जा रहा है। अगर जाता तो ये क्यों भाई, कहीं से जा रहा है और एक पाइप और जोड़ दिया तो उस पाइप में भी तो ब्लड जाएगा थोड़ा बहुत, या नहीं जाएगा। ये कहां लेके जा रही है अभी पता लगेगा। ये तो ऊपर तक जा रही है भाई, ये तो पोस्ट केबल है, ये तो ऊपर तक जा रही है कि नहीं जा रही है, ये जा रही है। और भाई यहां पड़ी है, ऊपर ही है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है,